हेलो नमस्कार। करियर स्टूडेंट इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे, शानदार होंगे। तो चलिए एक और नई खुशखबरी के साथ बात करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हिमाचल प्रदेश में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड में कुछ भर्ती निकाली गई है। अगर हम अप्रेंटिस के पदों की बात करें तो इसमें 98 पदों के ऊपर भर्ती होने वाली है। और अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, जो ये सिलेक्शन प्रोसेस है ऑन मेरिट बेस के ऊपर किया जाएगा। और एप्लीकेशन स्टार्ट डेट की बात करते हैं तो स्टार्ट हो चुकी है और जो अंतिम डेट इसकी रखी गई है 13 जुलाई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए बात करते हैं आगे वीडियो में इसकी क्या क्या रिक्रूटिंग बॉडी रहने वाली है। उसके बाद हम बात करेंगे पोस्ट नेम क्या है, इसकी एज लिमिट क्या रखी गई है, इसकी सैलरी क्या है। अगर हम बात करते हैं आगे वीडियो में तो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट और उसकी फ़ीस क्या रखी गई है, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है और एजुकेशन क्वालिफिकेशन और साथ में आपके जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात करते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड की ज़रूरत है। तो इसको वीडियो को ध्यान से देखें। तो जिस भी कैंडिडेट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए आगे वीडियो में बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड की तो इसमें अप्रेंटिस की कुछ वैकेंसियां हैं जो हिमाचल प्रदेश के द्वारा निकाली गई है। 98 पद के ऊपर वैकेंसियां भरी जाने वाली है। तो चलिए हम बात करते हैं पार्टिकुलर डिटेल। ऑर्गेनाइजेशन का नाम है हिमाचल प्रदेश स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड। और अगर पोस्ट नेम की बात करते हैं तो अप्रेंटिस की वैकेंसी इसमें भरी जाएगी। टोटल वैकेंसी की बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी जो है 98 रहने वाली है। और अगर हम एप्लीकेशन मोड की बात करते हैं तो एप्लीकेशन मोड जो है ऑनलाइन रहेगा। अगर स्टीपेंड की बात करते हैं तो 12,500 इसमें पर मंथ आपको मिलने वाला है। और 18 जून 2026 से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है और आप 13 जुलाई तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर हम एज लिमिट की बात करते हैं तो एज लिमिट जो है 18 से लेकर 30 साल के बीच में रखी गई है। और सिलेक्शन प्रोसेस जो है मेरिट बेस्ड के हिसाब से लिया जाएगा। और इसका जो ट्रेनिंग ड्यूरेशन रहेगा 1 ईयर का रहेगा। और ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप www.hpseb.in के ऊपर जाकर के नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हो और इसमें आप फॉर्म को भर सकते हो। अगर हम कैटेगरी की बात करते हैं तो ये जो है गवर्नमेंट जॉब है। तो जो भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहता है ये एक गवर्नमेंट जॉब है, इसमें अप्लाई कर सकता है। अगर हम कैटेगरी वाइज पोस्ट नेम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकल की 54 वैकेंसियाँ निकाली गई है। सिविल की बात करते हैं, सिविल की 8 वैकेंसियाँ हैं। और ह्यूमन रिसोर्स की 3 वैकेंसियाँ निकाली गई है। फाइनेंस एंड अकाउंट की 5 वैकेंसियाँ भरी जाएंगी। लॉ की 4 वैकेंसियाँ भरी जाएंगी। इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी की 13 वैकेंसियाँ भरी जाएंगी। और मैनेजमेंट स्टडी की बात करते हैं इसकी 2 वैकेंसियाँ भरी जाएंगी। सोशल साइंस की बात करते हैं इसके 7 पद भरे जाएंगे। और हाइड्रो इंजीनियरिंग की बात करते हैं इसके 2 पद भरे जाने हैं। अगर हम टोटल वैकेंसियों की बात करते हैं टोटल वैकेंसी जो है 98 रहने वाली है। तो जिस भी कैंडिडेट ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं पोस्ट वाइज, अगर हम इलेक्ट्रिकल की बात करते हैं तो इसकी क्वालिफिकेशन जो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग और बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के अंदर होनी चाहिए। और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। अगर हम सिविल की बात करते हैं तो बैचलर ऑफ इंजीनियर बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन सिविल इंजीनियरिंग। और अगर हम ह्यूमन रिसोर्स की बात करते हैं तो ग्रेजुएट इन एचआर पर्सनल और ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विद एमबीए एचआर पर्सनल। और अगर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड अकाउंट की तो इसकी चार्टर्ड अकाउंट आईसीडब्ल्यूए एमकॉम एमबीए इन फाइनेंस फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर लॉ की बात करते हैं तो ग्रेजुएट इन लॉ फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और अगर हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तो बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीएससी एमएससी इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बीसीए एमसीए किसी भी मान्यता प्राप्त से विश्वविद्यालय से होनी चाहिए। और मैनेजमेंट स्टडी की बात करते हैं तो इसके लिए ग्रेजुएट इन मैनेजमेंट स्टडीज़ बीबीए एमबीएस बीकॉम और ग्रेजुएट इन एनी स्ट्रीम विद एमकॉम एमबीए इन मैनेजमेंट स्टडीज़ फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। तो जिस भी कैंडिडेट ने ये क्वालिफिकेशन करके रखी है तो अपनी स्ट्रीम के हिसाब से फॉर्म को फिलअप कर सकते। तो चलिए बात करते हैं एज लिमिट की। एज लिमिट जो है 18 से लेके आप 30 साल तक इसमें अप्लाई कर सकते हो। और अगर आयु में छूट की बात करते हैं तो इसके लिए 5 साल का एससी और एसटी या ओबीसी के लिए आयु में छूट देके रखी हुई है। तो जिस भी कैंडिडेट ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कृपया करके वीडियो को लाइक कर। तो चलिए बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स की। नोटिफिकेशन लिस्ट की बात करते हैं तो नोटिफिकेशन लिस्ट जो है 18 जून को हो चुका है। और एप्लीकेशन स्टार्ट जो है 18 जून को हो चुकी है। अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन लास्ट डेट की तो 13 जुलाई 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहने वाला है। द कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड ऑन द फॉलोइंग क्राइटेरिया। वेटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन इन मैट्रिकुलेशन 20%। 20% जो आपको सिलेक्शन है
वो आपने 10th के जो मार्क लेके रखे हैं उसके हिसाब से होगा। वेटेज ऑफ द मार्क ऑब्टेन इन 10+2 और डिप्लोमा। तो जो भी आपने डिप्लोमा और +2 के मार्क है उसके ऊपर आपका 20% का सिलेक्शन होने वाला है। अगर हम एजेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी इन्होंने रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन रखी हुई है 60% आपका जो है वहीं से सिलेक्शन प्रोसेस होगा। तो टोटल जो है 100% मार्क का हो जाता है। तो इसमें किसी भी प्रकार का एग्ज़ाम नहीं रखा गया है। तो आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा आपका मेरिट के हिसाब से किया जाएगा। तो चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स की, किस पे आप अप्लाई कर सकते हो। आप अगर बात करते हो यहाँ पर पे आप क्लिक करके नोटिफिकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो और ऑफिशियल वेबसाइट www.hpseb.in के ऊपर जा करके आप अपनी फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो जिस भी कैंडिडेट अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।